अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो फिर आप एक सवाल के लेके आया हूं और मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सबके लिए है। सवाल ये है कि किसी ने, जिन्होंने सवाल में से पूछा है, उनकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है उनके दिल या दोस्त की वजह से। उन्होंने दिल या दोस्त को साथ लगाया, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और उन्होंने उसको रिजेक्ट करने में भी कोई 8-9 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा दिया। टाइम भी उनका ज़ाया हो गया और जो मेहनत उन्होंने दिल या दोस्त के लिए की थी वो भी ज़ाया हो गई। तो आज इस बारे में, इस पे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दिल या दोस्त तो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट की वजह से उन्होंने कैसे उसको रिफ्यूज़ कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जब मुझे ये पता चला कि दिल या दोस्त की वजह से वो रिफ्यूज़ हुआ, तो ये मेरे लिए पहली पहली दफ़ा ऐसी बात थी। पहले मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि दिल या दोस्त जो है ये तो रिक्वायरमेंट है। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे वो सर्टिफिकेट भेजें जो दिल या दोस्त का था। ये कैसे हो सकता है कि वो कहें कि इसकी वजह से हो गया। तो उसको जब उन्होंने सर्टिफिकेट भेजा तो पता चला कि ये दिल या दोस्त इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस से नहीं था, ये स्कुएला दे अडल्टो से था। अब उसके बराबर उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए आज के दिन में मैंने सोचा है कि यही एक वीडियो बनाई जाए और आपको ये बात समझाई जाए, ताकि किसी और का, एक तो टाइम ज़ाया हुआ वहाँ पे जब वो पास कर रहे थे, दूसरा उनका वो 8-10 महीने जो एप्लीकेशन में टाइम चला गया वो ज़ाया हुआ। और रिजेक्शन पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि टाइम की वैल्यू तो होती है, लेकिन बंदा इमोशनली हर्ट होता है इन सारी चीज़ों से। तो आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि और किसी के साथ ऐसा काम ना हो दोबारा। सबसे पहले देखते हैं दिल या दोस्त क्या है। दिल या दोस्त आप सबको पता है कि ये स्पेनिश लैंग्वेज टेस्ट है। आपकी एबिलिटी चेक की जाती है, आप बोलते कितना ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर बात कर सकते हैं। इससे 4 हिस्से इसके बन के ये बन जाता है, और हर हिस्से के अपने अपने मार्क्स होते हैं और टोटली पास करना होता है, यानी हर हिस्से को लादा लादा पास करना है। ऐसे नहीं है कि बस आपको एक खास मार्क्स ले लें तो पास हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक हिस्से को पास करना पड़ता है, और जो लोग ये पास करते हैं उन्हें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ये लेना कहाँ से चाहिए? स्पेन के अंदर ऑफिशियल जगह जहाँ से आपको ये लेना जो मिलता है वो है इंस्टीट्यूटो दे सर्वांतेस। ये ऑफिशियल है। इसका जो इम्तिहान होता है, दिल एग्ज़ाम सबका, वो सलमानका यूनिवर्सिटी बनाती है। ये जब कोई बंदा पूरी दुनिया में से कहीं से भी इम्तिहान देता है, उन्हीं के पास जाता है, वही इसकी मार्किंग करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कौन पास हो गया तो कौन फेल हो गया। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम जब कभी भी ये वाला कोर्स करेंगे, इंस्टीट्यूटो दे सर्वांते से करना है, या उसके बराबर वाली दूसरी चीज़ क्या है, वो है एस्कुएला दे इडियोमास, जो पूरे स्पेन के अंदर मौजूद है। ये दोनों का बेसिकली जो इशू होता है वो सर्वांते से ही होता है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल है। जो स्कूलर एडल्टो है, वो तो जो बालिग लोग हैं उनको खाली जबान नहीं सिखाते, वो तो काफ़ी चीज़ें पढ़ना लिखना सिखाते हैं। इसलिए ये यहाँ से ही होना चाहिए, आपका सर्वांते से होना चाहिए, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। और जब मैं इस सारी चीज़ पे रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, मुझे पता चला कि ये तो बहुत से लोगों की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है। ऐसे लोगों की हुई है जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री जो स्पेन से ली थी वो लगा दी है, फिर भी रिफ्यूज़ हो गया। लोगों ने ग्रादो सुपीरियर किया हुआ था, वो भी रिफ्यूज़ हो गया। वजह क्या है उसकी? तो वजह उसकी ये है कि आपकी जो एजुकेशन है जो आपने लगानी है लैंग्वेज के लिए, वो एसओ होनी चाहिए। यानी ये जो A2 है, ये हाई स्कूल के बराबर एसओ के बराबर है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए पहले तो ये बात समझ जाए कि आपको ज़रूरी है कि A200, उससे बड़े वाला भी लगा सकते हैं। जैसे ये भी किसी ने सवाल पूछा है कि B1 या B2 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो इससे सुपीरियर है। लेकिन इशू जितने ये हैं सारे इंस्टीट्यूटो दे सर्वांते से या स्कुएला दे इडियोमा से होना चाहिए, बाकी किसी का कुछ भी नहीं है। और अगर आपने हायर एजुकेशन कोई लगा दी है लेकिन एसओ नहीं लगाया, तो तब ये रिफ्यूज़ हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई है। अगर नहीं तो आप कोई सवाल पूछना चाहें तो बिल्कुल, हमेशा की तरह मैं आपके सवाल देने के लिए यहाँ पे हूँ। ज़रूर सवालों का जवाब दूंगा। कमेंट्स में सवाल पूछें, कोशिश करें कि कमेंट्स में पूछें। इंस्टा पे में से सिर्फ वही सवाल पूछें जो बिल्कुल प्राइवेट मैटर्स होते हैं।
कमेंट्स में इसलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट्स में जिन सवालों के जवाब होंगे वो बाकी लोगों को भी काम आ जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।